नमस्कार। आज मेरे एक मेल क्लाइंट ने अतुल सुभाष सुसाइड केस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे, जिस क्वेश्चन के कारण मुझे इस केस को एक नए नज़रिया से देखने का अवसर मिला है। तो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे एक मेल क्लाइंट ने मुझसे पूछा है। उनका कहना है कि दीदी, आपको क्या लगता है अतुल सुभाष के साथ में कुछ साइकिक इशू थी? आपको क्या लगता है कि अतुल सुभाष वाकई में न्याय पाना चाहते थे कि एक अहंकार था उनके अंदर? आपको क्या लगता है कि अतुल सुभाष वाकई में परेशान था? ये क्वेश्चन मेरे उस मेल क्लाइंट ने पूछा जिसके ऊपर खुद अभी उसकी वाइफ के द्वारा 8-10 केसेस चल रहे हैं। वो पिछले 9-10 साल से परेशान है। तब मुझे लगा इस दृष्टि से केस को देखने की आवश्यकता है और लोगों तक शेयर करने की ज़रूरत है। होता क्या है जनरली सोसाइटी में, जब भी कुछ घटना हो जाती है लोग वन साइडेड लेकर बातें करना चालू कर देते हैं। मैं अभी यूट्यूब पे मेल को भी फीमेल को भी सबको देख रही हूँ जो है अतुल सुभाष के साथ में एक सिंपैथी व्यक्त कर रहे हैं और निकिता के को एक विलन के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। पर तथ्य को यदि अलग अलग दृष्टि से देखा जाए तो दोनों की ही उतनी ही मिस्टेक है, जितनी मिस्टेक अतुल सुभाष की उतनी ही निकिता की भी है। दोनों की गलतियां हैं इसके अंदर में। और यहाँ मैं जो मेरे क्लाइंट के पूछे हुए क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो अतुल सुभाष के साथ में कुछ न कुछ साइकिक इशू तो थी। क्यों साइकिक इशू थी उनके? आज मैंने फिर से 8-10 बार वीडियो देखने के बाद आज फिर से मैंने वीडियो देखा। छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें, कोई भी इंसान जब रिश्तों में आता है, जब पति पत्नी के रिश्ते होते हैं तो पति पत्नी के रिश्ते में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। पति पत्नी के रिश्ते में समर्पण होता, स्वीकार की भाव होती है। यदि पत्नी है 4-5 दिन नहीं नहा रही है, पहली बात तो ऐसा आजकल कुछ है ही नहीं। इतने फैंटेसी की दुनिया है, इतनी स्वच्छ जीवन है, घर में इतने अच्छे एटमॉस्फेयर मिलता है, ऐसी जगह पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता कि 4-5 दिन एक फीमेल नहीं नहाए। मेल का तो फिर भी चलता है, बट फीमेल ऐसा नहीं होता कि 4-5 दिन ना नहाए। जो उन्होंने उस चीज़ को भी नोटिस करके बताया। नॉनवेज खाकर कोई कैसे फेंक सकता है हड्डी को घर में? उस घर में वो खुद भी रहने वाला है। तो अतुल सुभाष के साथ में जो केस था, उसका केस जो था, उसकी जो सोच थी वो अकाउंटेबिलिटी की थी। हर चीज़ को वो बहुत ही नोटिस कर करके लिखता था। कहने को आ रहा है कि उसकी 40 लाख का पैकेज था, कोई 80 लाख का पैकेज बता रहा है, लेकिन वो एक छोटे से 1 BHK घर में रह रहा है जहाँ उसकी बॉडी मिली 1 BHK का घर है। तो यदि किसी का 40 लाख 80 लाख अगर इंडिया में इतना का पैकेज है तो कोई भी इंसान अच्छा खासा एटलीस्ट 2 BHK 3 BHK में तो रह ही सकता था, लेकिन वो 1 BHK में रख रहा है। दैट मीन्स वो पैसे के लिए, वो चीज़ों के लिए निकिता को छोटी छोटी बातों में टोकता होगा। ये 100% होगा ही होगा, ऐसा मैं कह सकती हूँ। ठीक ऐसे ही एक केस था। 2006 से मैं उन्हें जानती थी, वो मेरे रिलेटिव बैकग्राउंड में ही आते थे, IIT से पढ़े हुए। जब उनकी शादी हुई, एक तो जानबूझकर उन्होंने शादी की कि लड़की उनसे हाइट में लंबी थी, हेल्थ में ज़्यादा थी, बट लड़की जो क्योंकि परिवार में इकलौती थी, अमीर घर से थी, तो पैसे के लिए उन्होंने शादी की। साथ ही जब वो लेकर गए बेंगलोर, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जब बेंगलोर लेकर गए तो वहाँ पर उन्होंने अपनी वाइफ से हर सामान के पैसे मांगते थे। मतलब अगर 5,000 का किराने का सामान आया तो मुझसे बोलते थे 2.5 तुम दोगी, 2.5 हम देंगे। ये अकाउंटेबिलिटी टाइप के हस्बैंड की कैटेगरी होती है। हस्बैंड या वाइफ किसी को ही ले सकते हैं। कोई इंसान जब एक एक चीज़ का हिसाब रखेगा, ऐसे में पति पत्नी की तालमेल कभी भी नहीं बन सकती है। यदि हड्डी खाकर फेंकने वाली वाइफ होती, 4-5 दिन नहीं नहाने वाली वाइफ होती, तो 2019 से 2021 तक कैसे रह सकते थे?
और यदि मान लो रहने वाली भी है थी, तो हस्बैंड का वो प्यार कहाँ गया जो अपनी वाइफ को बदल नहीं सकते थे। कहते हैं हस्बैंड वाइफ का प्यार एक ऐसा चीज़ है जो एक दूसरे को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन जो उसका जो नेचर था, अतुल सुभाष का जो नेचर था, वो आप पूरे सुसाइड केस में देखिए, हर इंसान को उसने ब्लेम किया है। उसका नेचर ब्लेमिंग का था, उसका नेचर जो था पॉइंट करके उसको नीचा गिराने का था, जिसके कारण निकिता वहाँ पे नहीं रह पाई। निकिता की सिर्फ और सिर्फ ये मिस्टेक है कि उसने, यदि उससे अलग होना ही था, क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी, एक अलग होना ही था, तो बिना उससे कुछ पैसे लिए हुए वो सेपरेट हो जाती, अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकती थी। लेकिन यहाँ पे चूंकि अब दोनों का ईगो आ गया, जब दोनों का ईगो आया तो ईगो क्लैशेस होने लगी, और ईगो क्लैशेस होने के कारण जो है इतनी बड़ी घटना घट गई है। सेकेंड चीज़, अतुल सुभाष ने के साथ में एक प्रॉब्लम ये भी हुआ कि वो जो मेल ऑर्गेनाइजर है, मेन के फेवर में काम करने वाले जो सोसाइटी है, उसके फेवर में वो रहा, उनके टच में रहा, जिसके कारण क्या हुआ, उसके दिमाग में हर चीज़ नेगेटिव फीड होती रही। कानून गलत है, सास गलत है, पत्नी गलत है, ये गलत है, वो गलत है, सब गलत है। ऐसा नहीं है, वो ही कानून धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की ओर आ रही है। पहले जब न्यूज़ चैनल देखते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, लोगों को 30 साल, 25 साल, 40 साल में डिवोर्स हो पाता था। आजकल तो लोगों को 10 साल, 12 साल, 6 साल में भी तलाक मिल जाता है। मतलब कानून धीरे धीरे सुधर रहा है। कानून हमेशा हमारे हित के लिए होता है, और कानून हमारी रक्षा करता है। कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम में कमी होती है, एडवोकेट की कमी होती है, लोगों की कमी होती है, लेकिन उस कमी के कारण कोई इंसान सुसाइड कर ले, ये तो नहीं हो सकता। इसको कोई सॉल्यूशन नहीं कह सकते। अतुल सुभाष को क्या लगा कि वो अजर अमर हो जाएगा ऐसी घटना करके, क्योंकि वो मेल के लिए, जो मर्दों के लिए जो काम करने वाली सोसाइटी से जुड़ा, वहाँ से उसको एक विल पावर मिलता रहा। इतनी नफ़रत सुनता रहा कि नफ़रत सुनते सुनते लगा कि वो सारी चीज़ के लिए अब उसी को फाइट करना है। ये एक प्रकार का एक मनोकृति वाली एक बीमारी होती है, जहाँ पे इंसान को लगता है कि नहीं, सब सिस्टम बेकार है, अब मुझे को इस सिस्टम को ठीक करना और मैं बलि चढ़ जाऊँ। ये एक मनोविकृति की पहचान है, ये कोई अच्छाई की पहचान नहीं है। ये एक पुरुषों के लिए कोई मिसाल दे के नहीं गया, ना जाने कितने पुरुष परेशान होंगे और इसका एग्जाम्पल समझकर सुसाइड कर ले। ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो मेरे क्लाइंट ने जो क्वेश्चन पूछा, उसका सवाल का जवाब यस, अतुल सुभाष एक साइकिक इशू के कारण परेशान में था। ये ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान वर्क प्लेस पे अच्छा हो, इसका मतलब वो रिलेशनशिप में भी अच्छा हो। रिलेशनशिप में दिल काम करता है और वर्क प्लेस पे माइंड काम करता है। माइंड और हार्ट का दोनों का नेचर अलग अलग होता है। जब भी इंसान रिश्तों में पेन को, खुशी को, सब चीज़ को शेयर करता है, लेकिन जब वर्क प्लेस होता है वो माइंड से गेम करता है, माइंड से वर्क करता है। तो अतुल सुभाष के पास में माइंड तो था, लेकिन हार्ट नहीं था, ये मैं कह सकती हूँ। वो हमेशा अपने आप को राइट समझता था। हर चीज़ में उसने बोला कि मेरा करियर बहुत लंबा है, जो इंसान इतना सब कुछ जानते हुए, सबसे बड़ी बात, हमारे देश के कानून हमेशा सुधारात्मक है। सबसे अच्छी बात है हमारे देश की कानून की, ये सुधार करने की प्रक्रिया में रहता है। मतलब हमारे अंदर अच्छी हो। वो कोई क्रिमिनल तो था नहीं कि उसको लंबी सज़ा होने वाली है, उसके सारे केसेस भी ख़त्म हो चुके थे, लेकिन उसके अंदर के जो एक साइकिक इशू जो था कि मुझे निकिता को, उसके ससुराल वाले को, उसको सबको सज़ा दिलाना है, उस साइकिक इशू के कारण वो बलिदान, अपने आप को बलिदान तो नहीं कहेंगे, उसकी नासमझी कहेंगे, उस नासमझी के कारण वो वहाँ पे जाकर अपने आप को ख़त्म कर दिया। तो ये एक पुरुषों के लिए, एक समाज के लिए बहुत निगेटिव इमेज बना है, क्योंकि छोटे छोटे परेशानी होने पे बहुत सारे लोग इसको एग्जाम्पल मानकर सुसाइड कर सकते हैं, और ऐसे में किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का
पिता खोया जा सकता है। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स नहीं करना चाहिए। मेरे क्लाइंट जो इतने दिन से वो फेस कर रहे हैं, उन्होंने सोचे कितना अच्छा सवाल मुझसे पूछा कि क्या दीदी ये साइकिक इशू था? हाँ, ये साइकिक इशू था। अतुल सुभाष को किसी प्रकार का आइडियल बनाने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि क्या वो एक बदले की आग थी? तो ये यस, 100% ये बदले की आग थी, क्योंकि अतुल सुभाष को किसी प्रकार की सज़ा नहीं सुनाई गई थी। अभी कितना अमाउंट देना है ये भी डिक्लेयर नहीं हुआ था। वो एक एक्सपेक्ट लगा रहा था कि इनकी मांग कितनी हो सकती है। उस मांग को कम करने के लिए अभी आपके पास में और भी अदालत थे। 3-4 साल के केस होने से क्या कह सकते हो। हमारे कानून में और भी बड़े अच्छे अच्छे प्रावधान हैं, उस प्रावधान को भी अपनाया जा सकता था। तो यहाँ पर ईगो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। वो सोच लिया था कि मैं किस तरह से इन लोगों को अब सज़ा दूँ, जिन्होंने मुझे सज़ा दिया उस सज़ा के कारण उसने ऐसी घटना किया। थर्ड चीज़ जो मेरे क्लाइंट्स का पूछना था कि क्या वाकई में वो कानून से परेशान था? तो कानून से कुछ हद तक परेशान हो सकता है, लेकिन कानून से इतना बड़ा नहीं, क्योंकि उसके 9 केस में से ज़्यादातर केसेस तो ख़त्म हो चुका था, खारिज हो चुका था। खारिज होना मतलब उसी के तो फेवर में केसेस हुआ। डिवोर्स का केस लगा लेता, डिवोर्स का केस जल्दी आजकल हेयरिंग होने लगी है, और 498 का भी अब उसका जो केसेस था वो ख़त्म ही होने वाला था। सारे चीज़ें तो मैक्सिमम उसी के पक्ष में ही जा रहे थे, लेकिन उसके पक्ष में जाने के एक अनुमानित लगाने के कारण जो आप कितना मांगेंगे, क्या सेटलमेंट होगा, मैं परेशान हो गया हूँ, इस तरीके की चीज़ें देखकर वो जो है अपने आप को अच्छा प्रूव करने के चक्कर में ऐसा काम किया। तो आपको दुनिया को अच्छा प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने अंतरात्मा से अच्छा प्रूव रहें, अपने परिवार के लिए देखें। ज़रूरी नहीं कि आपकी वाइफ से अच्छा नहीं बन रहा तो इसका मतलब आपके भाई बहन माता पिता से भी अच्छे न बने। आपका जीवन केवल आपकी पत्नी के लिए नहीं, आपका जीवन आपके लिए है, आपके परिवार वालों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, मेरे क्लाइंट्स के पूछे हुए क्वेश्चन से आप अवेयर हो जाएं। अतुल सुभाष जैसे लोगों को जो साइकिक हैं उस तरीके की बातों को फॉलो ना करें। कानून अपना काम करता है, आपका अपना जीवन है। किसी प्रकार के कोई क्रिमिनल केसेस आपने नहीं किए हैं जो आपको लंबी सज़ा होगी। ये एक पारिवारिक केस कहलाता है। पारिवारिक केस में सुधार की भावना हमेशा रहती है। आप अपने जीवन को अपने माता पिता के लिए, अपने लिए, अपने अच्छे कार्यों के लिए इन सब चीज़ों में लगाएं और व्यर्थ की बातों में इधर उधर ध्यान ना दें। आपका जीवन बहुत ही कीमती है और अच्छा जीवन है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे क्लाइंट्स के पूछे हुए क्वेश्चन से आप अवेयर हो जाएं और अपनी ज़िंदगी को खुशियों के साथ जिएं। नमस्कार।